वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, CRA या फिर बहुत लोग इसको CA भी कहते हैं। सो CA का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा, ठीक है। सो पहले हम अपना पेंसिल ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे है। ओके, सो रिफ्रेशर नोटबुक ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बहुत ही बढ़िया सा बुक बना हुआ है, ठीक है। बीकॉम सेकेंड सेम के लिए इसमें आपका ये सारा जो भी आपको दिख रहा है ना, NEP 2020 के अकॉर्डिंग है सारा जो आपका सिलेबस, सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मोर देन 15 बुक्स मैंने अभी तक पब्लिश कर दिए हैं, जिसमें GVD पब्लिकेशन के कुछ बुक्स हैं 6-7-8 और कुछ जो है मेरे अपने सेल्फ पब्लिश्ड हैं, ठीक है। सो वो आपको बाद में बुक के फॉर्म में मिलेगा जब हमारा जब प्रिंटिंग पूरा स्टार्ट होगा। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तब तक जो है आपको ये हमारे ज्ञान विजडम ऐप से इस सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाता है, ठीक है। देखिए, सो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए रखा हूँ कि ये आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। हर चैप्टर में हमने मोर देन 30 to 40 हमने ट्रू फॉल्स डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे 25 आपको मिल जाता है ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर आपको 20 के आसपास आपको क्या मिल जाता है, नहीं हाँ 20 के आसपास आपको मिल जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है बट हमने थोड़ा कम रखा है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या क्या आपको CRA के लिए क्या क्या देखना है, और चैप्टर 1 में बेसिकली थ्योरी ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज है गिव्स फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, ऑन स्टेटमेंट ऑफ PL, कौन सा सेक्शन है, आई गेस 219 है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है एज पर सेक्शन 240, इसको बताओ। देन गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग FSA, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। स्टेटमेंट ऑफ PL क्या होता है, इसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देन उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस तरह से PL बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, कुछ एग्जांपल देकर समझाना है। डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के ऊपर आपको हमेशा एक 4-5 मार्क का शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड किसे कहते हैं, वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ अ कंपनी, ठीक है। हाउ ये सब जो भी यहाँ पे टर्म दिया गया, इसको आप कैसे डील करोगे फाइनल अकाउंट में, हाँ। देन उसके बाद में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन TDS, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, 3 आइटम बताओ। ये सब जो है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ये आपको क्लास 12 रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या क्या आइटम्स है जो कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। करंट एसेट्स में आने वाले 2 आइटम बताओ, करंट लायबिलिटी में आने वाले 2 आइटम बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी में आने वाले 2 आइटम बताओ, देन नॉन करंट एसेट्स का 2 आइटम बताओ। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देन फिर मेजर हेडिंग्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, कंपनी के बैलेंस शीट में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है। देन उसके बाद में आपको सब हेडिंग्स बताना है, लिस्ट द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ करंट लायबिलिटी के अंदर में क्या क्या चाहिए आता है, उसको बताओ। करंट एसेट के अंदर में आने वाले सब हेडिंग और हेडिंग को बताओ। ये सारे क्वेश्चन जो है ना क्लास 12 लेवल का है, ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं हम, देखो कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, मेजर 2 आइटम्स या 3 आइटम्स बताओ। किस हेड के अंदर में आप गुडविल या फिर लूज टूल्स को डालोगे, इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। देन कुछ और आइटम हो सकता है जो कि यहाँ पे हमने इसको नहीं डाला है कि बैलेंस शीट में आप इस आइटम्स को कैसे दिखाओगे, तो आइटम्स हमने दिया, कुछ भी आइटम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देन हम आते हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में आपका असल में सिर्फ चैप्टर 2 नाम के लिए चैप्टर 2 है, असल में 4 चैप्टर का पार्ट है। देखो, इक्विटी हो गया, बाईबैक हो गया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल हो गया, 4 चैप्टर को मिलाकर आपका एक बनाया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाता है मेरे नोट्स में, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नोट्स आपको कैसे लेना है, नोट्स आपको लेना है ज्ञान विजडम ऐप पे जाना है, आपको इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर जाकर आप देखना आपके लिए 3 सब्जेक्ट का, दैट इज़ PPM, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में POM मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, और उसके बाद में CRA यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इन तीनों सब्जेक्ट का आपको नोट्स जो है ना मिल जाता है बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम फी पे, ठीक है। तो आप इजीली ले सकते हो, ओके। सो देखो, अगर आप बुक खरीदते हो, पर बुक आपका लग जाता है 300 से 400 रुपया। 3 सब्जेक्ट में आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप आराम से 99 ईच करके कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हो। अगर आपको PDF प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में राइट इशू क्या होता है, राइट इशू क्या है, राइट शेयर क्या होता है, वैल्यू ऑफ राइट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है आपको, रिसीविंग राइट, हाँ। देन राइट, फिर से वही आ गया, राइट इशू कैसे कहते हैं। देखो, इशू ऑफ राइट शेयर अलग चीज़ होता है और राइट इशू अलग चीज़ होता है, याद रखना, ठीक है।
देन उसके बाद में क्या क्या रेलिवेंट प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में रिगार्डिंग द इशूएंस ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है, या सेक्शन 2 क्या बात करता है रिगार्डिंग राइट इशू। देन उसके बाद में हाउ इज़ वैल्यू ऑफ अ राइट, कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो राइट इशू, राइट शेयर का, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट और पब्लिक, राइट इशू और पब्लिक इशू, मतलब राइट इशू और पब्लिक इशू के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आता है बोनस शेयर। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 4 से 5 मार्क के लिए, हो सकता है 2 मार्क का भी रहेगा कि बोनस शेयर किसे कहते हैं, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, कंडीशंस क्या क्या है बोनस शेयर के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्या क्या सेबी के गाइडलाइन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देन किस सोर्स से आप राइट इशू कर सकते हो, तो ये आप वो लोग आराम से बता सकते हैं जो लोग प्रैक्टिकल सम किए गए होंगे ना, क्या क्या स्टेप्स होता है राइट इशू को इशू करने का, मतलब राइट शेयर को, बोनस शेयर को इशू करने का, और डिस्टिंक्शन क्या है बोनस और राइट के बीच में, तो ये भी आपके लिए जो भी डिस्टिंक्शन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास में बाईबैक किसे कहते हैं, क्या क्या कंडीशन है बाईबैक का, जनरल एंट्रीज क्या क्या होते हैं, बस यहाँ से आपको 3 ही क्वेश्चन देखना है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आपको देखना है शेयर जो होता है वो क्या होता है, और इसका वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनली ब्रीफ एक्सप्लेन कर आपको शॉर्ट में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है कि पार वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, कोटेड वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ शेयर वैल्यू के अंदर आपको 6-7 टर्म मिलते हैं, इसमें से आपको 3-4 जरूर देख के जाना है, ठीक है। वाई इज़ द वैल्यूएशन ऑफ शेयर नेसेसरी, क्यों जरूरी है इसका, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर को अफेक्ट करता है, मेथड्स क्या क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या क्या है, देन प्रोसीजर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या क्या होते हैं, और प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है। सो ये आप जरूर देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपके पास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपने ऑलरेडी क्लास 12 में किया है कि भाई कॉमर्शियल गुडविल या फिर गुडविल किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या नीड या फिर सर्कमस्टांस है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुका है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपको पता ही है ना, कैपिटलाइजेशन हो गया, और गुडविल को इंटेंजिबल एसेट क्यों कहा जाता है, फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है बट फिक्टिशियस नहीं, ऐसा क्यों, ठीक है, बस इतना आपको देख लेना है। सो ये हो गया हमारा 2 चैप्टर खत्म, और हम तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये भी आपका छोटा है, इतना कर लोगे तो आपका आराम से 30-40 नंबर का तो आराम से आपको कॉमन मिल ही जाएगा 3 चैप्टर में से ही। बचा हुआ जो और मैं आपको दे ही रहा हूँ, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा, और इस बार हमने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत मेहनत किया, ठीक है। आपको अगर इतना करके जाते हो तो मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम ही चांस हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो आएगा वो हमारे ट्रू फॉल्स में इंक्लूडेड ना हो, क्योंकि हमने 3-4 बुक को रेफर करके सारा जो भी इंपॉर्टेंट था सब हमने निकाल लिया, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है आपके पास में कि भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी किसे कहते हैं, इसके टाइप क्या होता है, तो एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसी को हमने ऐसे दे दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। वाई डू कंपनी ऑप्ट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करती है, ठीक है, या फिर वाई डू वी रिजोर्ट टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसके अंदर आपको 4-5 मेथड मिल जाते हैं। प्रोविजंस क्या क्या है कैपिटल रिडक्शन का, देन कंडीशंस फॉर इफेक्टिंग रिडक्शन क्या क्या होता है, लिस्ट सब मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। इफेक्ट्स राइट अ नोट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर, ये आपका वही हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही टाइप है, ठीक है। जनरल एंट्री बताओ, डिफरेंस बताओ इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। सो ये हो गया आपका चैप्टर 3 तक खत्म, और एक और हम वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम चैप्टर 4 और 5 को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, बस अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, ज्ञान विजडम ऐप, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, ये सारे आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है जो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर ज्ञान विजडम ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको प्रिंटेबल फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा प्रिंटेबल वालों के लिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, शायद आपका एग्जाम आने ही वाला है तो अच्छा से पढ़ो। ओके, बाय बाय।